सो वेलकम टू लास्ट डे गाइस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडल्स। ठीक है, तो मैंने एक चीज आप लोग को बताया था कि पूरा जो स्टॉक मार्केट है सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है। यही कंसेप्ट है, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, जब कभी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस कम हो जाएगा, जब कभी भी डिमांड बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा। इसके साथ में मैंने और भी चीजें आपको बताई थी। जब कभी भी सप्लाई आएगा वहां पे फियर रहेगा, ठीक है, और जब कभी भी डिमांड आएगा वहां पे ग्रीड बढ़ेगा। ग्रीड क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोग जितना खरीदेंगे उतना स्टॉक का प्राइस ऊपर 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 जाएगा। ठीक है, तो वैसे होता है। फिर जैसे ही स्टॉक का प्राइस एक लेवल पे पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा, सप्लाई शुरू हो जाएगा और स्टॉक का प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे प्रॉपर ड्रॉ करके बताना आपको, ठीक है, इमेजिन करो ये स्टॉक अभी यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, आई विल कॉल दिस एक्यूमुलेशन, इसको मैं एक्यूमुलेशन बोलूंगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत से लोग स्टॉक में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी एकदम सस्ते पे मिल रहा है ये स्टॉक। बट द मोमेंट मैक्सिमम पीपल विल स्टार्ट बाइंग दिस स्टॉक, तो क्या होगा, स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगा स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा वैसे स्टॉक ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसोलिडेशन। अभी यहाँ पे फियर आ जाएगा ना, यहाँ पे अभी फियर आ जाएगा। यहाँ पे तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी था, बट अभी यहाँ पे फियर आ जाएगा। फियर आएगा, लोग स्टॉक को बेचेंगे। जैसे ही लोग स्टॉक को बेचना शुरू करेंगे फिर से स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा यहाँ पे और अपने सपोर्ट पे आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही फिर से सपोर्ट पे आएगा, एक्यूमुलेशन होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक रैली आएगा, नया अपॉर्चुनिटी आएगा, बाय होगा। एंड देयर आर हाई चांसेस गाइस कि फिर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देके एक नए जोन में भी चला जाए, एक नए प्राइस पे भी चला जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, ये मेरा था रेजिस्टेंस और ये मेरा था सपोर्ट। यही चीज सीखा है हमने अभी तक एवरीवन। हाँ गाइस, एक बार चैट बॉक्स में मुझे अपडेट कर दो जल्दी से प्लीज। यही हमने सीखा है अभी तक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, और हमें जो भी ट्रेड करने हैं ना गाइस, हमें यही साइकोलॉजी पे करना है। कोई इंडिकेटर अभी यूज नहीं करना है। मैं पर्सनली गाइस बताऊं मैं कौन से इंडिकेटर यूज करता हूं। आई ओनली यूज वॉल्यूम टू चेक कितना लिक्विडिटी में ट्रेड हो रहा है, एंड आई ओनली यूज मूविंग एवरेज चेक करने के लिए कि पास्ट में स्टॉक का मूविंग एवरेज क्या था, बस, और कुछ नहीं, ताकि मैं अपना टाइम बचा सकूं। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को जब आप एनालिसिस ग्रुप में भी एक्टिवली काम करोगे तभी। बट ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको, राइट? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको अभी? ठीक है, परफेक्ट। अभी गाइस देखो, सिंपल से एक लॉजिक क्या है पता है, यहाँ पे सारे कैंडल्स दिखने में एक जैसे ही रहेंगे, बट डिपेंड करता है कि वो कहां पे बन रहा है, सपोर्ट पे बन रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। ठीक है, कैंडल सपोर्ट पे बन रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। अगर मुझे एग्जांपल बताना हो आपको यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एयरटेल ले लेता हूँ गाइस। ठीक है, अभी हम लोग एयरटेल को देख रहे हैं गाइस यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरा सपोर्ट है अभी एयरटेल के लिए, फिलहाल के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो भी कैंडल के पैटर्न्स अभी हम देखेंगे, जो भी कैंडल का स्टाइल्स हम देखेंगे, वो क्या देखेंगे कि भाई वो कैंडल बन कहाँ रहा है, वो कैंडल रेजिस्टेंस पे बन रहा है कि वो कैंडल मेरे सपोर्ट पे बन रहा है। एवरीवन, वो कैंडल कहाँ बन रहा है, मैं वो चेक करूंगा। वो कैंडल सपोर्ट पे बन रहा है कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मैं डिफाइन करूंगा, यहाँ पे स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस से ऊपर गया फिर नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूं मैं आप लोगों को, वेट, या अभी ध्यान से देखो यहाँ पे, स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया फिर से, और यहाँ पे नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ठीक है, और स्टॉक फिर ऊपर गया यहाँ से, फिर यहाँ पे नीचे आया। ये तो इलेक्शन का न्यूज था इसके लिए, अदरवाइज उसके बाद में आप देखो एक अच्छा खासा रिकवरी देखने मिला है। सो बेसिकली कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा एरिया
जहां पे प्राइस बार बार अपने आप को टेस्ट करके ऊपर जाने का ट्राई करेगा, ठीक है, जहां पे प्राइस बार बार टेस्ट करके ऊपर जाने का ट्राई करेगा। अगर मैं यहां पे देखूं, स्टॉक यहां से ऊपर आया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे भी 2 बार सपोर्ट लिया, और फिर स्टॉक यहीं से ऊपर गया, रेजिस्ट किया, स्टॉक नीचे आया, फिर यहां पे कितनी बार, 3 से 4 बार यहां पे रेजिस्ट किया, और फिर स्टॉक यहां से भी ब्रेकआउट देके ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, यहां से ऊपर गया, और फिर सपोर्ट को तोड़ के नीचे। ठीक है, जब तक स्टॉक लाइन के नीचे है वो रेजिस्टेंस के अंदर है, जैसे ही स्टॉक लाइन के ऊपर जाएगा वो उसका सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर है सबको अभी यहां तक गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ, अनम्यूट के राइट दे रहा हूं मैं। मुझे खाली एक चीज बताओ, अभी यहां पे एक सेकेंड, ओके गाइस, अभी मुझे एक चीज यहां पे बताओ आप लोग, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, ये मेरा अभी सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। स्टॉक जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो मेरा रेजिस्टेंस क्या बनेगा? हाँ गाइस, रेजिस्टेंस मेरा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी एक बात बताओ, अगर ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आएगा तो फिर ये लाइन क्या बन जाएगा मेरा? फिर से रेजिस्टेंस बन जाएगा। ग्रेट, क्लियर हुआ गाइस अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट? यस सर। हाँ, कभी भी अगर हम कोई भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, मेक श्योर करो गाइस आप लोग, या तो वो स्टॉक का प्राइस वो जोन से बाहर जाना चाहिए ऊपर की तरफ, जिसे हम ब्रेकआउट कहेंगे, या तो वो स्टॉक का प्राइस नीचे जाना चाहिए जोन से बाहर, जिसे हम ब्रेकडाउन कहेंगे। एवरीवन क्लियर हुआ अभी ये वाला कंसेप्ट? यस सर। अब सपोर्ट बनाने के लिए क्या ये ब्रेकआउट खोजते हो? मैं सपोर्ट बनाने के लिए चेक करता हूं कि नीचे की तरफ कहां पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस को टेस्ट किया गया है, और रेजिस्टेंस बनाने के लिए चेक करता हूं कि ऊपर की तरफ प्राइस को कहां पे टेस्ट किया गया है। ओके सर। और मिनिमम ऐसे कुछ मिनिमम मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि कितना बार टच करना चाहिए या ऐसा कुछ? वो ट्रेंड लाइन वाले सिस्टम में होता है, जो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को आगे में। ठीक है, क्लियर है यहां ओके तक सबको एवरीवन? अभी यस। फिर से कैंडल्स पे आते हैं। मैंने क्यों फिर से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाया आप लोगों को, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसके पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझे। अभी यहां पे देखो गाइस, ये सारे बेरिश ट्रेंड कैंडल्स है, ठीक है, ये सारे कैंडल्स रेजिस्टेंस पे बनेंगे, ये सारे कैंडल्स रेजिस्टेंस पे बनेंगे। जैसे ही ये बनेंगे मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा, कंफर्मेशन के बाद में मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा, डायरेक्टली मैं ट्रेड पे एंट्री नहीं लूंगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ गाइस, अनम्यूट साइट है आप लोगों के पास गाइस? आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस सर। हाँ, अगर ये कैंडल पैटर्न, ठीक है, ये सारे बेरिश पैटर्न्स बता रहा हूं मैं अभी आपको, और ये अगर रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रहे हैं, लेट इट बी ग्रीन होने दो या रेड होने दो, दैट डजंट मैटर, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा इंडेक्स या स्टॉक वहां से अपना ट्रेंड को चेंज करेगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ आना शुरू करेगा। यस सर। ठीक है, रेड और ग्रीन का मतलब नहीं है क्या? नहीं, अभी ये पैटर्न पे डिस्कस करें ना, कलर का तो डिस्कशन ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक सर है, दोनों हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों में मतलब नीचे जाने का ही होता है? हाँ, ये अभी जितने भी कैंडल्स हम डिस्कस कर रहे हैं सारे बेरिश ट्रेंड के ही कर रहे हैं हम लोग अभी। सर अगर ये दोनों पैटर्न दिखेगा अगर कहीं पे, तो फिर उसके बाद और कितना कैंडल मैं देखना आ रहा पड़ेगा हूँ, कि आ रहा हूँ उसके ऊपर आ रहा हूँ मैं सर, आ रहा हूँ उसके ऊपर। ठीक है, फिलहाल तो ये बेरिश है। ठीक है सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछो। सर अगर ये सपोर्ट पे जाके ऐसा कैंडल बनेगा तो मार्केट उससे क्या समझेंगे कि और मैं ज्यादा नीचे उस पे आएंगे, सपोर्ट वाले पार्ट पे, पहले रेजिस्टेंस वाला पार्ट देख लें हम लोग गाइस। ठीक है, ओके अभी इमेजिन करो गाइस, अभी ये कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, इट्स अ हैंगिंग मैन कैंडल। एक सेकेंड, क्वेश्चंस को नोट डाउन कर। अभी फॉर एग्जांपल ये कैंडल से, अभी यहाँ पे ये हैंगिंग मैन कैंडल है, ठीक है, अभी जब ये रेजिस्टेंस पे बनेगा
तभी इसका एंट्री मुझे कहां पे लेना है, इसका कंफर्मेशन। जस्ट खाली ये कैंडल देख के क्या मैं एंट्री लूंगा? बताओ जरा मुझे गाइस, एवरीवन। नहीं सर, नहीं उसके राइट, बाद मुझे वाला कुछ तो तो recall। कंफर्मेशन चाहिए मुझे। उसके बाद जो रेड वाला कॉन्फर्मेशन कैंडल जो लो पे हुआ वो देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा गाइस, देखो यहाँ पे मैं मेरा एंट्री प्लान करूंगा एट दिस एरिया। ये मेरा एंट्री रहेगा एंड ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ वाला एरिया। समझ में आया? अगर मैं आपको बोलता हूं कि पुट ऑप्शन में ट्रेड करो तो आप कब एंट्री लोगे? जब ये रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा तब। पुट ऑप्शन का मतलब क्या है? जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी? यस सर। यस हाँ, सर। अभी यही स्टॉक की अगर मैं बात करूंगा, स्टॉक में आप लोग गिरते हुए मार्केट में खाली इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, खाली इंट्राडे में। तो अगर आप किसी स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो वहां पे आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए, ठीक है। इंट्राडे के लिए बता रहा हूं ये मैं, स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए जब आप सेलिंग प्लान करोगे तभी, ठीक है। अभी यही सेम चीज अभी यहाँ पे अगर मैं शूटिंग स्टार बन रहा है मेरा यहाँ पे, तो मेरा एंट्री कहां पे रहेगा? मेरा एंट्री बनेगा यहाँ पे, ये मेरा एंट्री रहेगा और ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कॉल के लिए ना सर? नहीं, ये अभी भी हम लोग बेरिश की बात कर रहे हैं, अभी भी हम लोग डाउन ट्रेंड वाला सिस्टम ही देख रहे हैं अभी भी हम लोग। खाली ये दो अलग पैटर्न्स है, एक हैंगिंग मैन है और एक शूटिंग स्टार है। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये चीज, ऑल ऑफ यू? हाँ सर, अगर इसमें ये हैंगिंग मैन में आप जैसे कि बताएं तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हम लोग ऊपर रखेगा तो वो तो हिट कर जाएगा ना स्टॉप लॉस से। नहीं, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। बेरिश का मतलब क्या? नीचे जाने वाला मार्केट, नीचे पुट्स में जाने वाला ट्रेड स्टॉक। क्लियर है? पुट्स में ट्रेड करना। क्लियर हुआ गाइस? अभी आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान से, अभी ये बेरिश एनगल्फिंग है गाइस, ठीक है। इसके पहले हमने सिंगल पैटर्न देखा था, सिंगल पैटर्न कैंडल। अभी यहाँ पे हम लोग डबल पैटर्न कैंडल देखेंगे। अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि स्टॉक का तो अप ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, स्टॉक का अप ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद में क्या हुआ? यहाँ पे स्टॉक तो ऊपर जाने का ट्राई किया, ठीक है, बट एक अचानक से यहाँ पे सेलर्स लोग आ गए और सेलर्स लोग ने बोला सॉरी बॉस, अभी हम मार्केट को और स्टॉक को अभी हम कंट्रोल में लेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा वाला आपको पैटर्न दिखेगा, मतलब पीछे ग्रीन कैंडल आगे रेड कैंडल के अंदर कवर होना चाहिए, पीछे ग्रीन कैंडल आगे रेड कैंडल में कवर होना चाहिए। ध्यान से देखो गाइस ये चीज आप लोग, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में कवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या कहूंगा? बेरिश एनगल्फिंग। इसको मैं कहूंगा गाइस बेरिश एनगल्फिंग कैंडल कहूंगा मैं इसको। यहां पे मेरा एंट्री कहां बनेगा? यहाँ पे जो मेरा एंट्री है वो कहां बनेगा मैं वो दिखा देता हूं आपको पहले। सीधे सेकेंड रेड कैंडल पे। नहीं, मैं बताता हूं कहां पे बनेगा, वेट। ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये मेरा एंट्री है। समझ में आया अभी आप लोगों को? क्योंकि ये डबल पैटर्न कैंडल है गाइस, यहाँ पे एंट्री हो रहा है मेरा फोर्थ कैंडल पे। क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को गाइस, ऑल ऑफ यू? हेलो, यस सर। समझ में आया ये चीज Yes, अभी आप लोगों को? यस सर। सर स्टॉप लॉस आप ऊपर क्यों लगा रहे हैं? मुझे समझ क्योंकि नहीं हम आया लोग सर। बेरिश मार्केट देख रहे हैं ना अभी, इसके लिए। अगर बुलिश मार्केट रहेगा तो स्टॉप लॉस नीचे रहेगा, बेरिश मार्केट में हम गिरते मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा वहां पे, इसके लिए स्टॉप लॉस अपना ऊपर है। सेम मतलब नॉर्मल स्टॉक्स के लिए भी, नॉर्मल स्टॉक्स के लिए आप बता रहे हो? नॉर्मल स्टॉक्स हो जाने दो, इंडेक्स हो जाने दो, सबके लिए है ये चीज। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये बेरिश हरामी कैंडल है, ठीक है। अभी नाउ लुक एट दिस, ये क्या है? यहाँ पे बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के अंदर एक पूरा रेड कैंडल कवर हो रहा है। इसको हम लोग इनसाइड बार कैंडल भी बोलेंगे, इसको हम लोग इनसाइड बार कैंडल भी बोलेंगे।
ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे ऐसा पैटर्न दिखेगा, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस में बनेगा गाइस, ये जितनी पैटर्न्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे पैटर्न्स रेजिस्टेंस में ही बनेंगे, और तब वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा कि मार्केट वहां से अपने ट्रेंड को चेंज करेगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की तैयारी करेगा। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, और मेरा एंट्री कहाँ पे रहेगा, ये मेरा यहाँ पे एंट्री है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा कोई पैटर्न दिखे डायरेक्टली कूद मत जाना, कंफर्मेशन का वेट करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है गाइस, पर्सनली इफ आई से डार्क क्लाउड कवर, ये मैं खुद नहीं पढ़ता और मैं कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, ये चीज मुझे ये अनआइडेंटिकल लगता है पर्सनली इफ आई से, बट फिर भी अगर आपको इसमें एंट्री प्लान करना है तो ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये आपका एंट्री रहेगा। गाइस देखो, चार्ट पैटर्न्स के अंदर देयर आर मोर देन 50 टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न। ठीक है, मैं क्या कहता हूं कि कोई भी 5-6 को इतने अच्छे से सीख लो कि अगर वो कहीं पे भी कौन से भी टाइम फ्रेम पे बने तो आप उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सको प्रॉपरली। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस, एवरीवन? यस। हाँ, अभी Yes, यहाँ sir. पे Yes, sir. हाँ, अभी यहाँ पे एक चीज और देखो आप लोग, ये डबल पैटर्न था। ठीक है, ट्वीजर टॉप, अगेन सेम चीज है गाइस, यहाँ पे भी एंट्री मेरा रहेगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस मेरा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, मेन आप ये इसके कैरेक्टर को समझो, ये कैसा दिखता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैंडल दैट व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू शो यू। ठीक है, अभी ये देखिएगा सब लोग, इवनिंग स्टार कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा जो एंट्री होगा गाइस वो 5th कैंडल पे होगा। डबल पैटर्न में हमारा 4th पे हो रहा था ना, ट्रिपल पैटर्न पे होगा हमारा 5th कैंडल पे एंट्री होगा। और ये सारी चीजें भी हम लोग चार्ट पे देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, सारी चीजें अभी हम लोग चार्ट पे देखने वाले हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। तो ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरा हो गया यहाँ पे एंट्री। क्लियर है गाइस अभी आप लोगों को? ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे ध्यान से ये पढ़ो जरा मेरे लिए, कौन पढ़ेगा ये चीज? कोई भी एक जन पढ़ लो यार। All the bearish candle will form at the resistance level. However, entry should be taken after multiple confirmation with stop losses. समझ में आ गया गाइस सबको अभी ये चीजें? एवरीवन, इज दिस क्लियर नाउ? एवरीवन एक बार खाली चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, इसके पहले हम लोग उसके बाद में हम लोग बुलिश की तरफ जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको झटका लगेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे झटका लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने पैटर्न दिखाए, सिमिलर पैटर्न अभी सपोर्ट पे बनेंगे, खाली कलर्स चेंज रहेंगे। सिमिलर पैटर्न अभी सपोर्ट पे बनेंगे अभी। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो आप लोग ध्यान से, इसके पहले हैंगिंग मैन था और शूटिंग स्टार था, अब ये भाई क्या बन गए हमारे? Hammer. हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। अब ये सारे कैंडल्स मेरे कहाँ पे बनेंगे? सपोर्ट पे बनेंगे। ये सारे कैंडल्स मेरे सपोर्ट पे बनेंगे। अब यहाँ पे एंट्री एग्जिट अलग तरीके से करूंगा मैं अभी। अब क्या होगा यहाँ पे पता है? अब मेरा एंट्री होगा यहाँ पे, ठीक है, मेरा एंट्री होगा यहाँ पे, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे नीचे। क्यों? क्योंकि अभी मैं ऊपर जाने वाले मार्केट में ट्रेड प्लान कर रहा हूँ अपने। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये चीज? एवरीवन? हाँ गाइस यार प्लीज अपने आप को म्यूट रखो यार एवरीवन, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही बोलता जाऊंगा, फिर आप लोग बोलोगे समझ नहीं आ रहा। इट इज माय रिक्वेस्ट, कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तब अपने आप को अनम्यूट करो। अननेसेसरी का बैकग्राउंड नॉइस नहीं चाहिए गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अभी आप लोग सेम एंट्री टाइप मेरा यहाँ पे भी वैसे ही मेरा एंट्री टाइप बनेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा एंट्री है।
क्लियर हो रहा है? शालिनी, मल्टीपल कंफर्मेशन का मतलब ये, एक तो मेरा ट्रेंड वहां से बुलिश से, अभी तो हम लोग बुलिश देख रहे हैं, अगर मैं इसकी बेरिश की बात करूं तो मल्टीपल कंफर्मेशन क्या, एक तो मेरा ट्रेंड मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है, दिखाई देना चाहिए। दूसरा चीज, खाली ये पैटर्न देख के मुझे जंप नहीं करना है, ये पैटर्न के बाद जहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना कि और एक रेड कैंडल चाहिए मुझे, उस रेड कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद में ही मैं नीचे गिरते हुए मार्केट में एंट्री लूंगा। अगर मैं अभी यही ऊपर जाने वाले मार्केट में बात करूंगा, यहाँ पे देखो मेरे पास अभी हैमर कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैमर कैंडल तो आ गया मेरे पास, हैमर कैंडल के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और कैंडल का वेट किया, जैसे ही वो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ वहां पे मैंने एंट्री लिया अपना, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन। समझ में आ गया अभी शालिनी? एवरीवन गाइस एक बार खाली वन टाइप कर दो यार, इफ दिस इज क्लियर नाउ। हाँ ठीक है, ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गाइस देखो यहाँ पे, इसके पहले हम लोग ने बेरिश एनगल्फिंग देखा था, अभी बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर कवर हो रहा था, वहां पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर कवर हो रहा था गाइस, वहां पे अगर आप देखोगे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल में कवर हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर कवर हो रहा है, ठीक है। तो अभी सिमिलर है गाइस, यहाँ पे एंट्री मेरा कहाँ रहेगा, मेरा एंट्री यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एज आई सेड यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न कैंडल्स हैं ये, ठीक है, तो सिंगल पैटर्न में मैं थर्ड पे कर रहा था, डबल पैटर्न पे मेरा एंट्री होगा फोर्थ पे, ठीक है। अभी वहां पे हम लोग ने क्या देखा था, बेरिश हरामी देखा था, अभी यहाँ पे अपने पास बुलिश हरामी कैंडल है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा था, ग्रीन के अंदर रेड कवर हो रहा था, ग्रीन के अंदर रेड कवर हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड के अंदर ग्रीन कवर हो रहा है, मतलब क्या हुआ, ऊपर से मार्केट नीचे आया, फिर एक छोटा सा पहला बड़ा रेड कैंडल बनाया, उसके अंदर छोटा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर हमने कंफर्मेशन का वेट किया, उसके बाद में हमने हमारा पोजीशन बनाया। दिख रहा है गाइस यहाँ पे आपको, देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी रखा है, क्लियर हो रहा है सबको गाइस एवरीवन, ये साइकोलॉजी चार्ट का। एंड मैं और एक चीज बताऊंगा गाइस, देखो एक बार खाली देखने से नहीं क्लियर होगा सब कुछ, until and unless you are not practicing। एक चीज को ध्यान में लेके चलो, ठीक है। अभी अगर मैं फिर से पीछे जाऊं, यहाँ पे ये डार्क क्लाउड कवर था, यहाँ पे ग्रीन नीचे है और रेड ऊपर है ना, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड ऊपर है और ग्रीन नीचे है, इसका नाम क्या है, पियर्सिंग पैटर्न, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसके बाद में हमने क्या किया, कंफर्मेशन का वेट किया, जैसे ही मुझे मेरा कंफर्मेशन मिला तो मेरा यहाँ पे एंट्री हुआ, ठीक है, और यहाँ पे मेरा नीचे बनेगा स्टॉप लॉस। एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, यहाँ पे नीचे आएगा मेरा स्टॉप लॉस, ये लाइन थोड़ा मैंने सही नहीं बनाया है, एक सेकेंड, दिस इज माय एंट्री एंड दिस इज माय स्टॉप लॉस। क्लियर है अभी गाइस आप लोगों को, एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, ग्रेट। चलो अभी यहाँ पे और आगे देखेंगे हम लोग, अभी आगे क्या हो रहा है अभी यहाँ पे। अगेन ट्वीजर बॉटम, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हम लोग, अभी दिख रहा है हम लोगों को, अभी मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब क्या हुआ, अभी यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा गाइस, यहाँ से तो नीचे सप्लाई आया, यहाँ पे अभी डिमांड बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, लोग बाइंग स्टार्ट करेंगे, प्राइसेस को और ऊपर लेके जाएंगे और डिमांड बढ़ेगा, साइकिल चेंज होगा स्टॉक का। समझ में आ रहा है आप लोगों को अभी एवरीवन? अभी ये वाला जब हम साइकिल लोग रिपीट करेंगे। अभी, हाँ एक सेकंड करता हूँ रिपीट। अभी इसके पहले हम लोग ने इवनिंग स्टार देखा था, क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट पे बन रहा था, स्टॉक नीचे आ रहा था। यहाँ पे क्या है, मॉर्निंग स्टार है, वहां पे क्या था, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस पे बन रहा था, इसके लिए बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी,
और फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। ये तीनों को मिला के बना था मेरा इवनिंग स्टार। रेजिस्टेंस पे था, कंफर्मेशन मिला, स्टॉक नीचे आया। सेम यही पैटर्न ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना, फिर छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, फिर बड़ा सा डिमांड वाला कैंडल बना, ब्रेकआउट मिला, तब मुझे एंट्री करना है यहाँ पे मेरे 5th कैंडल पे। यहाँ पे ये मेरा एंट्री रहेगा यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर है गाइस अभी सबको ये चीज, ऑल ऑफ यू यहाँ तक? यस सर। हाँ Yes. अभी कोई तो ये डोजी बताऊंगा मैं आपको, अभी रुक जाओ। खाली कोई तो ये पढ़ लो मेरे लिए पहले प्लीज, एक जन। All the bullish candle will form at support level. However, entry should be taken after multiple confirmation with stop loss. यहाँ पे अपना मल्टीपल कंफर्मेशन क्या है? हमने ट्रेंड को डाउन ट्रेंड से, वहां पे डाउन ट्रेंड था, वहां पे पैटर्न बना, हमने वेट किया अप ट्रेंड होने का, कंफर्मेशन कैंडल का, उसका ब्रेकआउट मिला, फिर हमने एंट्री बनाई। समझ में आ गया कंफर्मेशंस का मतलब गाइस? एवरीवन कंफर्मेशन का मतलब समझ में आया Yes, गाइस sir. सबको? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से 1 टाइप कर दो सब लोग, एक बार 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, सर ये पीपीटी आप शेयर कर सकते हो? हाँ ये पीपीटी में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, डोंट वरी। या ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे देखो डोजी के बारे में बताता हूँ। डोजी का साइकोलॉजी समझो गाइस, यहाँ पे आप लोग क्या है। जब कभी भी आपको डोजी दिखेगी ना गाइस, डोजी कैंडल, तो वो स्टॉक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग या तो सेम रहेगा, या तो खाली पैसे का या 1-2 रुपए का फर्क रहेगा। वहां पे बॉडी देखो कितनी छोटी है, जितनी बड़ी बॉडी उतना बड़ा प्राइस का डिफरेंस, जितना छोटा बॉडी उतना छोटा प्राइस का डिफरेंस। हमने क्या देखा था, कैंडल में 4 चीजें होती है राइट? कैंडल कहां पे ओपन हुआ, कैंडल कहां पे हाई गया, कैंडल कहां पे लो गया, और कैंडल कहां पे क्लोज हुआ। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूं, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, कैंडल यहाँ पे हाई गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, सेलर्स लोग कैंडल नीचे लेके आ गए, फिर कैंडल और नीचे गया, बायर्स लोग ऊपर लेके आए। मतलब सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स, सप्लाई एंड डिमांड दोनों एकदम कंप्रेस होके चल रहा है यहाँ पे। मतलब कैंडल क्या हो गया, साइडवेज पे क्लोज हो गया ये। मतलब वहां पे जो प्राइस रहेगा या तो 1 रुपए का फर्क रहेगा या तो पैसे का फर्क रहेगा। समझ में आ रहा है गाइस आप लोग को अभी डोजी कैंडल का साइकोलॉजी? हाँ यस सर। अभी यहाँ पे क्या होगा पता है गाइस, देखो जब कभी भी आपको ऐसी डोजीज दिखेंगी ना, ये वाली डोजीज आपको, ठीक है, सपोर्ट पे, दैट मीन्स यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा। बट अगर ये वाली कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे दिख गई, जिसको हम कहते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, मतलब यहाँ पे क्या था पता है, स्टॉक अप ट्रेंड में था, यहां से एकदम देखो कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होके इतना ऊपर गया ये, बट सेलर्स ने क्या किया, रेजिस्ट किया। सेलर्स ने प्राइस को नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, नीचे लेके आया, और ओपनिंग लेवल से भी नीचे जाके क्लोज करके छोड़ दिया। मतलब यहां से मुझे क्या पता चलता है कि सेलर्स का डोमिनेशन ज्यादा हो रहा है अभी उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये चीज? हाँ तो जब कभी भी आप किसी कैंडल को देखते हो ना, इट इज नॉट जस्ट अ कैंडल, इट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। एक कॉम्पिटिशन होता है वहां पे, जिससे हमें पता चलता है कि स्ट्रांगली कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर डोमिनेट कर रहा है कि सेलर डोमिनेट कर रहा है। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस, एवरीवन? यस सर। हाँ गाइस क्लियर हुआ ये अभी आप लोगों को? ठीक है, अभी काम करेंगे ना गाइस हम लोग, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिगर आउट कि ऐसा कोई पैटर्न हमें कहाँ पे मिलता है। एंड एक चीज का ध्यान रखो गाइस, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप ये देखोगे, ऐसा पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे, उतना ही अच्छा वो पैटर्न आपके लिए काम करेगा। अगर इसके एग्जाम्पल्स मुझे आपको देने हो, आपको एक एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सी दिस, ये मेरा मेजर सपोर्ट एरिया है यहाँ पे गाइस। स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है यहाँ पे? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ, ये कौन सा कैंडल है गाइस एवरीवन? डोजी कैंडल। ये वाला, मैं एक बार एटोनेशन ऑन करके, हैंगिंग मैन, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड गाइस,
तुक्का नहीं लगाना है गाइस, तुक्का मत लगाओ यार प्लीज। ये कौन सा कैंडल है जो मैंने देखो अभी ड्रॉ किया है, यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया छोटा सा, डोजी 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 डो- डोजी डोजी कैंडल है, ठीक है, डोजी है। अभी यहाँ पे मुझे एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है गाइस? यहाँ पे मुझे एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है अभी? मेरी थर्ड एंट्री कैंडल होगी, पे। मेरी एंट्री होगी यहाँ पे। दिख रहा है आपको गाइस, एवरीवन? मतलब जैसे ही इसका ऊपर का हाई ब्रेक हुआ तब मैं एंट्री प्लान करूंगा। और गाइस देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान किया है, ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे कि स्टॉक, वो पप्पे का जो अजय जी प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को, इट इज माय रिक्वेस्ट प्लीज सर। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यही कंफर्मेशन पे अगर मैंने अपने स्टॉक को ऐड किया है, ठीक है, उसके बाद में मुझे कितना बड़ा मूवमेंट मिला है यहाँ पे, अगर खाली मैं स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा हूं तो, ठीक है। अभी ये मैं अगर मैं देखूं यहाँ पे गाइस, ये अभी स्टॉक अभी फिलहाल ये लेवल पे है। कितने दिन हुए रहेंगे इसको? हम लोग डेट एंड प्राइस रेंज लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। या वेट, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फिर से डोजी में, ठीक है। जैसे ही डोजी का हाई ब्रेक हुआ, हम लोग ने एंट्री प्लान किया। अभी यहाँ पे हम लोग प्राइस रेंज लगाएंगे, ठीक है। प्राइस रेंज लगाने के बाद में अगर मैं देखूंगा यहाँ पे, यस शालिनी मैम, in stock market we always need confirmation, without confirmation in stock market there is nothing, remember this always, ठीक है। गाइस अभी ध्यान से देखो, यही लेवल मेरा कितने दिन में आया है हम वो देख रहे हैं पहले। अभी तो 92 डेज, ऑलमोस्ट 3 महीने में कितना रिटर्न है? 23% का रिटर्न है। एवरीवन समझ में आया आप लोगों को अभी? गाइस एवरीवन, एंट्री कहाँ पे लिया मैंने यहाँ पे? और देखो एज अ रिटेल ट्रेडर अगर मैं बोलूं, अगर आप पोजिशनल में ये मोमेंट कैप्चर कर पाओगे, बट अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आपने स्टॉक को खाली एक हफ्ते के लिए होल्ड किया है, तो फिर बॉस यहां तक किया मेरे नाम, उससे ज्यादा नहीं। 7% का रिटर्न बस है एक हफ्ते के अंदर। समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? हाँ यस सर। ठीक है। अभी एक फिर से हम लोग कुछ आइडेंटिफाई करने का ट्राई इसमें करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा सर? हाँ, स्टॉप लॉस कहाँ आपका पे रहेगा? कहाँ पे रहेगा? स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा, नीचे, यहाँ पे डोजी डोजी का डोजी, नीचे? डोजी के नीचे, हाँ यहाँ पे। यस। अभी यहाँ पे जब ये स्टॉक नीचे आ रहा था तभी देखते हैं अभी, अगर वहां पे हमें कुछ कोई पैटर्न अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या। एक सेकेंड रुक जाओ, स्टॉक तो अभी भी अप ट्रेंड पे ही है। एक सेकेंड, हाँ मिल गया। ओके गाइज, ये कौन सा कैंडल है अभी यहाँ पे? मैं बॉक्स बना देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसको हाईलाइट कर पाओगे। एक सेकेंड रुक जाओ। ये कौन सा कैंडल है गाइज? ग्रेवस्टोन। नो, ग्रेवस्टोन नहीं है ये गाइज। इन्वर्टेड हैम, इन्वर्टेड, सॉरी, हाँ शूटिंग स्टार, माय बैड, शूटिंग स्टार है गाइज ये। हैमर तो बुलिश में था। हाँ हाँ सॉरी, वो मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गया गाइज, आई एम रियली सॉरी। हाँ गाइज, शूटिंग स्टार है ये, ठीक है, शूटिंग स्टार है। और इसका कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिला है? कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे। मैं लाइन ड्रॉ करके देता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे मुझे इसका कंफर्मेशन मिला है, यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखो गाइस, अभी यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री लिया है यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, तो आपका कितना प्राइस रेंज आ रहा है यहाँ पे?
10% का रिटर्न आ रहा है यहाँ पे, 10% का। ठीक है, अभी और एक चीज देखो, और एक चीज देखो अभी ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, मैं कैंडल्स का चार्ट ओपन कर दे रहा हूँ फिर से आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, ये कौन सा कैंडल दिख रहा है यहाँ पे? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ये कौन सा कैंडल है अभी यहाँ पे? एवरीवन ड्रैगन फ्लाई है। समझ में आ रहा है अभी कैंडल्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अभी? यस सर। यस सर। हाँ, तो मेन यही कंसेप्ट है गाइस। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब आप ये चीजें यूज करोगे तो आप डेफिनेटली ट्रेड करना सीख जाओगे, नहीं बॉस, स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है। अभी अगर मैं यहाँ पे अपना एंट्री बनाता हूं तो मेरा एंट्री कहाँ पे बना? मेरा एंट्री बना है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा एंट्री है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? ये मेरा स्टॉप लॉस है 645, मेरा स्टॉप लॉस है 670 के ऊपर मेरा एंट्री हुआ है। ठीक है, और अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी स्टॉक को अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं 28 डेज में कितना, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न मुझे निकल के मिल रहा है। इजंट इट इनफ गाइस? हाँ एवरीवन, अभी समझ में आ रहा है? साइकोलॉजी क्लियर हो रहा है कैंडल्स का अभी गाइस आप लोगों का? ऑल ऑफ यू? यस सर। इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, देखो पता है ये जो भी कैंडल्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे कैंडल्स मेजर सपोर्ट पे या मेजर रेजिस्टेंस पे ही बनेंगे। ठीक है, मेजर सपोर्ट पे या मेजर रेजिस्टेंस पे ही बनेंगे ये सारे कैंडल्स। अभी यहाँ पे अगर मैं निफ्टी को देखता हूँ गाइस, ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी निफ्टी को देखेंगे। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, हाँ यस मैम बोलिए। सर स्टॉक में डाउन ट्रेंड जाएगा तो लॉस होगा ना सर, वहां पे तो मतलब पुट का ऑप्शन नहीं आता। वहां पे इंट्राडे का ऑप्शन रहता है ना मैम आपके पास? अच्छा। इंट्राडे का ऑप्शन रहता है ना मैम? हाँ सर। या एक सेकंड सर, अपने आप को प्लीज म्यूट कीजिए एवरीवन, जो भी वो पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है थोड़ा इसके लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बेरिश एनगल्फिंग ढूंढने का ट्राई करते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, अभी गाइस देखो, अभी यहाँ पे ये कैंडल आपको ऊपर दिख रहा है, ये यहाँ पे नीचे भी हो सकता है। द इम्पोर्टेंट इज कि ये रेड कैंडल के अंदर कवर होना चाहिए, ये रेड कैंडल की बॉडी के अंदर ग्रीन की बॉडी कवर होनी चाहिए। ठीक है, ये एक मेन कंसर्न है। यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस आपको एवरीवन? ये पैटर्न दिख रहा है आपको, बेरिश एनगल्फिंग यहाँ पे? यस सर। एक सेकेंड ना, कहाँ गया मेरा ये बॉक्स? दिखा अभी आप लोगों को गाइस एवरीवन? समझ Yes, में sir. आ रहा है अभी कि ये Yes, sir. कैंडल्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अभी? अगर Yes, किसी sir. वर्ष अगर आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अगर आप अपना ट्रेंड नहीं ढूंढ पाते हो तो वहां पे फिगर आउट करो, कोई कैंडल के हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है क्या वहां पे? सर अगर पहला प्रायोरिटी वाइज अगर देखिएगा तो पहले ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखना है, उसके बाद पहले फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखना है, राइट। अभी एक चीज और बताता होगा यहाँ पे आप लोगों को, सी दिस, एक चीज और मिल गया मुझे अभी यहाँ पे। ये कौन सा पैटर्न है गाइस? ये वाला? बुलिश हरामी। नहीं गाइस, ये क्या है यहाँ पे? डार्क क्लाउड, डार्क नहीं, डार्क क्लाउड तो अगर नीचे जाएगा तभी ना। पियर्सिंग। पियर्सिंग पैटर्न है गाइस, देखो ध्यान से, सी दिस, समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. ये रहा पियर्सिंग पैटर्न, ये देख लो, रेड ऊपर है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, अभी अगर आप चीज और देखोगे ना गाइस, यहाँ पे देखो, मैं बताता हूं, अगर आप इसको लोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? बेरिश एनगल्फिंग। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ है, दिख रहा है आपको यहाँ पे गाइस? ये बेरिश एनगल्फिंग है और मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है नीचे। मतलब ये पैटर्न का इंपैक्ट हमें यहाँ देखने मिला, मार्केट नीचे ओपन हुआ बट पूरे दिन काम करने के बाद मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ? ऊपर। फिर अगर मैं अभी इसको मैं कंसीडर करूंगा यहाँ पे,
तो अब ये मेरा कौन सा पैटर्न होगा, समझ रहे हो अभी आप लोग पैटर्न का इम्पैक्ट? बट इसमें तो कंफर्मेशन नहीं आया ना। ये इंडेक्स का चार्ट है, निफ्टी 50 में देख रहे, निफ्टी 50 में आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हो सर। ये इंडेक्स को भी दिखा रहा हूं, मतलब अगर मुझे देखना हो ना कि मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं हम लोग अभी। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? ओके ग्रेट। तो कैंडल्स वाला पार्ट मैंने क्लियर कर दिया आपका अभी, ठीक है एवरीवन? आर वी डन विद कैंडल्स नाउ? यस। हाँ ठीक है, अभी आते हैं एनालिसिस पे फिर से, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई टू डू सम एनालिसिस। screener.in पे आ जाएंगे हम लोग अभी, ठीक है? अभी हाल फिलहाल गाइस अगर मुझे देखना हो कि मुझे कोई अच्छे से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? अभी आपको कोई कंपनी दिख गई अच्छी सी कि जिसपे भी ब्रेकआउट मिलने का चांसेस है अभी, तो सबसे पहली बात मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है गाइस, ठीक है? अगर आप अभी ये स्टॉक को देखोगे यहाँ पे, पहली बात गाइस हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर आप देखोगे, इट इज ऑलरेडी कितना 6 लाख करोड़ का कंपनी है, इट इज अ लार्ज कैप कंपनी। और अगर देखो कि अगर आप लोग यहाँ पे, ये एफएमसीजी सेक्टर में आता है ये कंपनी, ठीक है? बेबी प्रोडक्ट्स और ये सब कुछ बनाता है, मतलब नेस्ले हो गया, सेरेलैक हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब कुछ बनाता है ये कंपनी, ठीक है? तो अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे, सबसे पहले तो मुझे मेरा मार्केट कैप पता चल गया। तो कोई भी स्टॉक को चेक करना है कि वो स्टॉक हेल्दी है या नहीं है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टॉक का पी चेक करूंगा वहां पे, ठीक है? ये चीज तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है, ये दिख रहा है आपको गाइस, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दिस शोज हाउ मच आई एम इन्वेस्टिंग टू अर्न 1 रुपी। दिख रहा है आप लोगों को ये अभी? यस। हाँ, ये मैंने भेज दिया है गाइस आप लोगों को, ये मैंने आपके टेलीग्राम में, ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यार कि स्टॉक महंगा है कि सस्ता है। आपने देखा पी का कि 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 59 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में मैंने आरओसी देखा, कंपनी अपने ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का 27.2% निकाल रहा है, इट इज ग्रेट। ये इवेंचुअली अगर मैं देखो 15% से ज्यादा होना चाहिए, 12% पकड़ के चलो आप। कंट्री 10 to 11% से ग्रो रहा है, एटलीस्ट मैं 12% तो निकालूं, ठीक है? आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, ये भी सही है। क्यों? अगर आरओसी बढ़ेगा तो मेरा आरओई बढ़ेगा। जब कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी तब जाके इक्विटी में पैसा, मतलब इक्विटी होल्डर्स को पैसा देगी, ठीक है? अगर मैं लास्ट वैल्यूएशन देखूं 7 साल 5 साल 3 साल, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 7 साल के हिसाब से देखूं तो तब महंगा था, अब सस्ता है। 5 साल के हिसाब से भी देखा तो 64 है, 3 साल के हिसाब से देखा तो 60 है, तो अब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ आया है इसमें, ठीक है? जब आरओ देखते ना अभी आगे, अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है? देखो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिया, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दिया, इसको भी मैंने ग्रीन फ्लैग दिया, ईपीएस को भी मैंने ग्रीन फ्लैग दिया। डेट टू इक्विटी मैंने क्या बोला है, 0.8 से कम होना चाहिए, इट्स अ ग्रेट, 0.03 है, यहाँ पे भी ग्रीन फ्लैग, ठीक है? प्रमोटर होल्डिंग 61% है गाइस, जो मैंने कहा है 40% से ज्यादा होना चाहिए, ये वो भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे भी फ्लैश परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के ओनर ने कोई भी अपने खुद के स्टॉक्स को रेंट पे या उधार पे नहीं दी है। फ्लैश का मतलब क्या करना, उधार देना। कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ी, कंपनी का ओनर क्या बोलेगा, भाई मैं अपने 5% के शेयर दे रहा हूं तुझे, मुझे इतने रुपए दे दे। अभी क्या होगा, अगर वो कल पैसा नहीं चुका पाया तो उसके 5% के शेयर चले गए, तो इसको भी मैं ग्रीन फ्लैग दे रहा हूँ, ठीक है? डेब्टर डेज अगर मैं देखूं गाइस, ठीक है, पहले 5 साल में 16 दिन लगता था इनको अपना मार्केट से पैसा रिकवर करने के लिए, फिर 13 दिन, बट अभी जाके 17 दिन है, ठीक है? बट इट्स ओके, पैसा निकल रहा है इनका, इट्स स्टिल ओके, ज्यादा कोई खास डिफरेंस नहीं है। कंपनी के पास रिजर्व कितना है, 50,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है, 51,000 करोड़ ऑलमोस्ट। इन्वेंट्री, कंपनी अगर 1 महीने का अगर हिसाब से मैं देखूं, अपने इन्वेंट्री को 6 टाइम्स करती है वो, 6 टाइम्स मतलब
अगर पहले कंपनी का इन्वेंट्री खाली होता था, चलो हम एक महीने में खाली 100 सेरेलैक के डिब्बे बेचेंगे, बट नहीं, यहाँ पे अलग हो रहा है, एक महीने में 600 डिब्बे जा रहे हैं अभी यहाँ पे, तो इनका इन्वेंट्री भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अभी इंडस्ट्री पी कितना है गाइस इसका, 61.8 है, और स्टॉक का पी कितना है इसका, 59 है, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज गाइस 42.7 है, 1.5 से ज्यादा होना चाहिए, इसका 42.7 है, इट इज ग्रेट। यहाँ पे भी ग्रीन फ्लैग। एक रेड फ्लैग है, सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का एवरेज अगर मैं देखूं खाली 9.59 ही है, 9.59 ही है खाली, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, करंट रेशियो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, हाँ 1.30 है, मतलब गुड, एक से ज्यादा है, सही है। कैश एंड प्रीसीडिंग ईयर, कैश एंड प्रीसीडिंग ईयर मतलब जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जाती है तो कितना फ्री कैश लेके जा रही है अपने साथ में, 4000 करोड़ लेके जा रही है आगे। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब कितना, क्या अगर कंपनी कोई लीगल केसेस लड़ रही है, कुछ कर रही है अभी, मतलब पता नहीं है कि लायबिलिटीज लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाली, ये वो नंबर है, बट हम यही सोच के चलेंगे यहाँ पे कि कंटीजेंट लायबिलिटीज का 3000 करोड़ के आसपास का है, 2941 राउंड फिगर 3000 पकड़ता हूँ, ठीक है। सर अब सर प्लेज परसेंटेज और डेब्ट टू इक्विटी दोनों सेम होता है क्या, मतलब? नहीं, एक बता दो, देखो अगर डेट टू इक्विटी कंपनी का कम है तो करंट रेशियो कंपनी का ज्यादा रहेगा, ध्यान रखोगा, इस सब कुछ कोरिलेटेड है। डेट टू इक्विटी कम है तो कंपनी का करंट रेशियो ज्यादा रहेगा, डेट टू इक्विटी ज्यादा रहेगा तो कंपनी का करंट रेशियो कम रहेगा। इसका अगर एग्जांपल मुझे देना हो आपको तो ये रहेगा आरती इंडस्ट्रीज। अगर आप इसको देखोगे, एक सेकेंड, इसका देखो डेट टू इक्विटी कितना है, 0.61 है, तो इसका करंट रेशियो देखो कितना है, 0.96 है। सही कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। ये फ्लैश परसेंटेज हो गया, एक तो ओवर वैल्यूएशन ज्यादा है, इसका 55 चल रहा है पी, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, पोजिशनल के चक्कर में मत पड़ना इसमें आप लोग, ठीक है। क्लियर है गाइस आप लोगों को अभी? हाँ, ऑल ऑफ यू, हाँ ठीक है। सर ये मतलब पी पी अगर इंडस्ट्री का पी से कम रहेगा तो अंडर वैल्यू, और अगर उसका इक्वल रहेगा तो फेयर फेयर वैल्यू, वैल्यू उससे और ज्यादा पी है अगर ज्यादा रहेगा तो ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू, बट हमें साथ में ये भी देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, क्या वो लार्ज कैप में आ रहा है, स्मॉल कैप में आ रहा है कि मिड कैप में आ रहा है। अगर लार्ज कैप में है और पी रेशियो ज्यादा है और इंडस्ट्री पी रेशियो से भी ज्यादा है, देन इट्स ओके, डोंट वरी भाई, बड़ी कंपनी है, कंपनी ने इतना बिजनेस धंधा दिया है, सबको रिटर्न दिया है, इसके लिए उतना पी रेशियो ज्यादा है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ चलो सर अभी, यस सर जैसे कि आपने बताया हिंदुस्तान लीवर मतलब आपके हिसाब से पूरा ग्रीन फ्लैग था, तो फिर वो पोजिशनल के लिए ठीक रहेगा कि स्विंग के लिए? ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है, बिकॉज अगर मैं लास्ट 3 साल का एवरेज निकालता हूं ना तो खाली 10% के आसपास का ही रिटर्न है। हमें पोजिशनल और स्विंग में ऐसे स्टॉक्स ढूंढने सॉरी, हैं, आपका आवाज नहीं आया। हमें पोजिशनल और स्विंग के लिए ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जहां पे एटलीस्ट मुझे 12 to 18% का रिटर्न मिले, पोजिशनल और स्विंग के लिए। ये वाले हाँ, स्टॉक्स हम लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे जहां पे तो आप 10-11% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है मुझे। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से हिंदुस्तान लीवर पोजिशनल के लिए भी अच्छा है? यस, अभी फिलहाल चार्ट, अगर टेक्निकल चार्ट देखे तो अभी पोजिशनल के लिए भी सही है ये एक्चुअली सर में। पर वो 1 ईयर्स के रिटर्न में तो नेगेटिव है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही है वो, बट अगर आप स्विंग एंड ओके, पोजिशनल कर रहे हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हो, तो फिर जैसे ही आपको आपका टारगेट मिला निकल जाना है फिर। क्लियर है? सर ओके। हाँ अंकिता मैम बोलो ना। सर तो मतलब ये हुआ कि पोजिशनल स्विंग और लॉन्ग टर्म के लिए सबके फंडामेंटल्स थोड़े थोड़े चेंज हो जाएंगे। राइट हाँ, अभी एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, जैसे आरती इंडस्ट्रीज है, कंपनी अच्छी है बट उसके फंडामेंटल्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि चलो मुझे देखना ना पड़े, मैं लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करके चलूंगा उसको, ठीक हाँ है। सर। बट अगर रिटर्न की बात करूं तो एटलीस्ट मुझे वो शॉर्ट टर्म में 10 से 12% का रिटर्न तो दे ही देगा वो मुझे, ओके सर।
ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट यार। तो सर जब ये एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल, तो उसमें अलग तरह से करे तो चलेगा ना, कि स्विंग के लिए इतने क्राइटेरिया मैच होने चाहिए? स्विंग के और लिए देखो, स्विंग के लिए मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, वो भी एनालिसिस ग्रुप में मैं आप लोग को बताऊंगा स्विंग्स में कैसे काम करते हैं। वहां पे आपको रियल टाइम एनालिसिस के लिए स्टॉक्स आएंगे, सारी चीजें आएंगी वहां पे आप लोगों के लिए। ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, अभी यहाँ पे अगर मैं इसका देखूँ ना गाइस, लास्ट 2021 से लेके 2024 में कंपनी खाली अगर देखूं मैं यहाँ पे तो 3000 करोड़ का ही बिजनेस बढ़ा है कंपनी का, ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ा है। 3000 करोड़ का बिजनेस बढ़ा है, लेकिन उसके सामने अगर मैं देखूं तो कंपनी का खाली रेवेन्यू कितना बढ़ा है, 500 करोड़ से बढ़ा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट जो मैंने कहा 500 करोड़ से ही खाली बढ़ा है। और नंबर्स बोलते हैं गाइस, नंबर्स बोलते हैं। एक चीज का ध्यान रखो आप लोग, अगर आप देखोगे हिंदुस्तान यूनिलीवर 5 साल के रेंज में, तो आपको नहीं नहीं बोल के भी वहां पे आपको 10% के आसपास का ही रिटर्न है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देख लो। वेट, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ 5 इयर्स पे। ठीक है, अभी अगर आप 5 इयर्स के हिसाब से इसको देखोगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम में आपको डेटा देगा। ठीक है, सेग्रीगेट हो रहा डेटा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। या ये रहा। ठीक है, अगर अभी मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर कोई यहाँ पे ही निकल गया है तो उसको 57 का मिला है। बट पर्सनली अगर कोई यहाँ पे निकल रहा है तो नियर बाय 50% का रिटर्न है उसको अभी भी। बट अगेन उसको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का डेटा देख रहे हैं हम लोग अभी, और हर कोई इतना पेशेंस लेके नहीं आता है मार्केट में। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को गाइस? हाँ एवरीवन? अभी अगर मैं, हाँ यस यस सर। अभी स्विंग का मतलब क्या होता है यार? स्विंग का मतलब क्या है? स्विंग का मतलब ये है कि मैंने डेली टाइम फ्रेम पे आया मैं, ठीक है, दिख रहा है मुझे स्टॉक्स अच्छे हैं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया, ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया मैंने, ठीक है, ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया मैंने यहाँ पे, ये वाला कैप्चर किया मैंने। मतलब शॉर्ट टर्म में हम लोग क्या देख रहे हैं, स्विंग देख रहे हैं। अगर इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से बॉस कोई अगर मुझे ट्रेंड पूछेगा तो ट्रेंड तो नेगेटिव है ना इसका। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, ट्रेंड तो मेरा नेगेटिव ही चल रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को स्विंग एंड ट्रेंड का डिफरेंस? हाँ, और एक चीज का ध्यान रखो गाइस, देखो जब कभी भी अगर हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं ना गाइस, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन बना है। ठीक है, जैसे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे ये स्विंग अगर आप देखोगे, ये कौन सा कैंडल है गाइस? ये कौन सा कैंडल है अभी? इन्वर्टेड हैमर। वेरी गुड, परफेक्ट, क्योंकि सपोर्ट पे बना है ना गाइस, वो सपोर्ट पे बना है ना ये। इसका एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये मेरा एंट्री है यहाँ पे। ठीक है, अभी 2 दिन में कितना प्रॉफिट हुआ मुझे अगर स्विंग के हिसाब से मैं देखूं तो बॉस, 2 दिन में 13% का रिटर्न दिया ये स्टॉक ने। समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस? सपोर्ट क्यों है ये? सपोर्ट देखो, ये कैंडल को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि सपोर्ट पे बना है। दिख रहा है यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है एवरीवन? यस सर। अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पे भी थोड़ा और हिस्ट्री देख लेते स्विंग के लिए। जब कभी भी आपको कोई मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस दिखेगा, वहीं पे ही हमें इन चीजों पे काम करना है। ओके ओके ग्रेट गाइस, अब आ जाते हैं एंजल एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब आते हैं एंजल के एप्लीकेशन पे कैसे काम होता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम करो भी मेरे पास एक्सिस बैंक का स्टॉक है। ठीक है, अभी एंजल वन के एप्लीकेशन पे मुझे क्या क्या दिखता है जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं तभी।
तो यहाँ पे एक तो सबसे पहले मुझे ये दिखता है कि प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे हाई गया, कहाँ पे लो बना, कहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब ये डेली का ये जो डेटा अपडेट हो रहा है ना गाइस, ये रात शाम को 3:30 के बाद अपडेट होता है, दोपहर को। यहाँ पे मुझे स्टॉक का एवरेज प्राइस मिल रहा है, कितना वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, क्वांटिटीज में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। अभी अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट, अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट। अपर सर्किट का मतलब क्या कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा और वहां पे फिर स्टॉक को आप बाय नहीं कर सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे अपर सर्किट। स्टॉक बेच रहा है, जैसे पेटीएम में लोअर सर्किट लग गया था गाइस, जब पेटीएम के ओनर ने बोला कि यार, सीईओ ने बोला मैं रिजाइन दे रहा हूँ, कोई स्टॉक को बेच नहीं पा रहा था वो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी अगर एक ही दिन में अगर ये स्टॉक 1242 से लेके 927 के भी नीचे चला जाएगा ना गाइस, देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे लोअर सर्किट लगेगा ये स्टॉक पे। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक का लो है ये, इसके लिए। अभी यहाँ पे आपको देखो, एंजल खुद आपको बताता है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कितना अट्रैक्टिव है, क्वालिटी वाइज, वैल्यूएशन वाइज, फाइनेंशियल वाइज। यहाँ पे देखो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। एक्सिस बैंक कौन से सेक्टर का स्टॉक है गाइस? एक्सिस बैंक कौन से सेक्टर का स्टॉक है? फाइनेंशियल। निफ्टी। बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है ये, ठीक है। तो सेक्टर वाइज ये कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है ये वो दिख रहा है। मार्केट रिटर्न मतलब निफ्टी वाइज कितना रिटर्न मिल रहा है वो दिख रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो सारी वो चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर मैं इसका देखूं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.55, सही जा रहा है ये भी। पी रेशियो खाली 14 रुपीज का इसका पी रेशियो चल रहा है। 1 रुपया कमाने के लिए 14 रुपया डालना पड़ रहा है खाली मुझे। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लो आप लोग, एवरीवन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सर ये सब डेटा कितने ये का है? ये तो टेम्परेचर का? लेटेस्ट, ये डेटा हर 3 महीने में अपडेट होता रहता है। समझ में आ रहा है? अपडेट होता है हर 3 महीने में। हर 3 FII DII का डेटा जो होता है वो डेली होता है, अगर बाइंग सेलिंग आया रहेगा तो। बाकी मैक्सिमम डेटा जैसे पी रेशियो, आरओई रेशियो, ये सब हर 3 महीने में होता है। ओके सर। ठीक है, तो गाइज आई विल रिक्वेस्ट कि एंजल का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखो, उसको यूज करना स्टार्ट करो गाइज। आप लोगों को एक्चुअली में समझ आएगा कि चीजें किस तरह से काम करती हैं, ठीक है। एंड गाइज इसके अलावा मैं अगर और एक चीज बोलूं, अगर आप एंजल का एप्लीकेशन भी यूज कर रहे हो ना, एंजल का एप्लीकेशन भी आपको वहां पे बताता है कि कौन सा स्टॉक में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारी चीजें आपको मिलेंगी वहां पे, ठीक है। सो आई प्रेफर गाइज, देखो एंजल का एप्लीकेशन यूज करो, थोड़ा उसमें स्टडी करो। अगर इसके अलावा अगर आप एक और चीज देखोगे, एंजल एप्लीकेशन, अगर एंजल एप्लीकेशन में अगर आप उसको होम स्क्रीन देखोगे, अगर आप एंजल एप्लीकेशन का आपका, ठीक है, आप इसको खाली स्क्रॉल करो, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करोगे ना गाइस, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्या है, यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, तो आपको वहां पे एंजल वन लर्निंग सेंटर का भी ऑप्शन है। बिगिनर्स, इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, आप उस पर टैप करके आपको जो सीखना है, जैसा सीखना है, आप वो भी सीख सकते हो, ठीक है। अगर अभी आपको लग रहा है कि यार मुझे स्टॉक्स के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, तो आप एंजल वन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। देखो पर्सनली मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट, यू कैन सी दिस। यहाँ पे इन्वेस्टेड कितना है, 14,000 15,000 ऑलमोस्ट। अभी 5% का तो रिटर्न यहाँ पे आ रहा है, बाकी पेटीएम मनी का तो मैंने आप लोग को बता के रखा है, ठीक है। इसके अलावा डिस्कवर स्टॉक्स का भी एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे गुड फॉर बिगिनर्स पे, तो वहां पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स के लिस्ट मिल जाएंगे, विच विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड उनके फंडामेंटल्स के बेसिस पे हमें उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको वहां पे पता चलेगी। सो इस तरह से गाइस आपका एंजल का एप्लीकेशन में भी बहुत सारा कुछ है उसमें, थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप देखोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। गाइस आप लोगों को एक सेशन चाहिए क्या एंजल एप्लीकेशन के इंटरफेस के ऊपर, कहाँ पे क्या चीज है एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, एप्लीकेशन कैसी यूज होती है? एप्लीकेशन क्या चीज होती है, ओके ठीक कैसे है, यूज करते हैं? ओके ओके ग्रेट, चलेगा। गाइस देखो मैं फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, गाइस प्लीज प्लीज प्लीज,
अगर अभी तक आप लोगों ने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं क्लियर किया है तो सब लोग प्लीज अपना अपना रिस्क मैनेजमेंट क्लियर कर लेना. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू.